माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स मैक्स फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इंडेक्स मैक्स फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, थर्ड कॉलम में सैलरी है और फोर्थ कॉलम में इंसेंटिव है। राइट साइड में मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम चेंज करता हूँ उस नाम के बेस पर राइट साइड में उसका इंसेंटिव निकल के आ रहा है। अगर मैं इंसेंटिव की जगह यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उस एम्प्लॉय की सैलरी निकल के आ जाएगी। अगर मैं उसका आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उस एम्प्लॉय का आईडी नंबर निकल के आ जाएगा। जबकि विलुकअप वाले फॉर्मूले में क्या होता है, जिसके बेस पर हम डाटा सर्च करते हैं उसके राइट साइड में ही वो सर्च करेगा। जबकि इंडेक्स वाला फॉर्मूला क्या कर रहा है आपका, वो राइट साइड में भी सर्च कर रहा है और लेफ्ट साइड में भी सर्च कर रहा है। जैसे मैं यहाँ एम्प्लॉय के बेस पर उसकी आईडी भी गेट कर पा रहा हूँ, जबकि विलुकअप वाले फॉर्मूले में ये सब आप नहीं कर सकते हो। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से सीख जाते हो तो आपको विलुकअप वाले फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना इंडेक्स मैक्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉय की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा डाटा के अंदर। डाटा वैलिडेशन, उसके अंदर एनी वैल्यू की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर लिस्ट। नीचे सोर्स कॉलम आ जाएगा, मैं सोर्स कॉलम पे यहाँ पर क्लिक करूँगा और जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं उन नेमों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ऐसे मैं अपनी जितनी भी हेडिंग है उन हेडिंगों की भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो फिर से मुझे यहाँ पर डाटा में जाना पड़ेगा। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन, उसके अंदर डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैं एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट कर लूँगा लिस्ट। नीचे सोर्स कॉलम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जितनी भी मेरी टेबल की हेडिंग है सभी हेडिंगों को मैं यहाँ पे कर लूँगा सेलेक्ट और ओके। तो यहाँ पर मेरे हेडिंगों की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इंसेंटिव। तो अब मुझे करना क्या है कि मैं एम्प्लॉय, मेरा जो नेम है विजय, इसके नेम के बेस पे मुझे इसका इंसेंटिव निकालना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंडेक्स वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स बताऊँगा, फिर उसके बाद मैच बताऊँगा और फिर उसके बाद में लास्ट में मैं इंडेक्स और मैच को दोनों को एक साथ यूज़ करके सिखाऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ करूँगा इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मांग रहा है हमसे एरे, तो एरे में हम अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इधर अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। फिर हमसे मांग रहा है रो नंबर। तो रो नंबर हम क्या लेंगे, अब जो भी मेरा जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय इस टेबल में कौन सी रो नंबर पे है। तो मैं यहाँ पर विजय के बेस पे डाटा सर्च कर रहा हूँ। तो विजय मेरा इस टेबल में फर्स्ट रो में एम्प्लॉय नेम है, सेकंड रो में आकाश है, थर्ड रो में विजय है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, कॉमा। फिर हमसे मांग रहा है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर में हम चेक करेंगे कि हमारी जो हेडिंग है इंसेंटिव वो किस कॉलम में है इस टेबल के अंदर। तो फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर है, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, थर्ड कॉलम में सैलरी है, फोर्थ कॉलम में इंसेंटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो विजय के यहाँ पे इंसेंटिव निकल कर आ जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो विजय मेरा इस रो में है, इस रो में लास्ट में देखेंगे इंसेंटिव हमारा 1550 आ रहा और यहाँ पे भी 1550 आ रहा। तो इस तरीके से हमारा इंडेक्स वाला फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम चेंज करता हूँ किसी का, तो अगर वैसे मैंने यहाँ पर बंस लिया तो मेरा वो पहले वाला ही एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर साथ में इसके यूज़ करेंगे मैच वाला फॉर्मूला। तो पहले मैं मैच वाले फॉर्मूले को आपको पहले समझा देता हूँ, मैच वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ साइड में एक बार मैच फॉर्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, फिर मैच वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वंस को, कॉमा, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में मैं अपने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, कॉमा। लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैच वाला फॉर्मूला मेरा क्या करेगा, क्या कि जो मेरी लुकअप वैल्यू वंस, तो ये वंस को उठाएगा यहाँ से और इस कॉलम में सर्च करेगा। तो इस कॉलम में सर्च करेगा जैसे कि पहले नंबर पे एम्प्लॉय नेम है, सेकंड नंबर पे आकाश है, थर्ड नंबर पे विजय, फोर्थ नंबर पे देवेश है, फिफ्थ नंबर पे विनीत है, सिक्स नंबर पे वंस है। तो ये इस वंस की पोजीशन निकाल के दे देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूँगा तो इसकी पोजीशन निकल के आ जाएगी 6। तो मैच वाला फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो अब हम इंडेक्स और मैच दोनों को मिला के एक साथ यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, एरे में अपनी वो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट से, कॉमा। उसके बाद रो नंबर। तो इस बार मैं रो नंबर नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैच वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैच वाला जो फॉर्मूला है वो अपना आप ही रो नंबर निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मैच ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू।
तो मुझे रो नंबर किसके बेस पे निकालनी है, वंस के, नहीं मतलब नाम के बेस पे, एम्प्लॉय नेम के बेस पे। तो मैं एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे वंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लुकअप एरे, किस एरे में किस रेंज में मेरे को इसको ढूंढना, तो यहाँ पे मेरे जितने भी एम्प्लॉय नेम है उन नेमों को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे कॉलम को, कॉमा फिर लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा फिर हमसे मांग रहा है एक कॉलम नंबर, तो सेम मुझे कॉलम नंबर भी मैच के बेस पे लाना। तो मैच वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, अब मुझे यहाँ पे इंसेंटिव निकालना, तो इंसेंटिव कौन से कॉलम पे है, तो मुझे इंसेंटिव को यहाँ पर सर्च करना, तो मैं इंसेंटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे क्या होगा, हमारी टेबल की सारी हेडिंग, तो इन हेडिंगों को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय का इंसेंटिव निकल के आ गया। तो एक बार मैं एम्प्लॉय का नेम चेंज करके देख लेता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे देवेश सेलेक्ट करा, तो मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देवेश लिख रहा है, उसके सामने उसका इंसेंटिव 2150, सेम मेरा यहाँ पे भी 2150 आ रहा है। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला प्रॉपर काम कर रहा है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।